हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? जो लोग यूट्यूब के थ्रू पढ़ रहे हैं उनके लिए तो वीडियोस हेल्पफुल है ही, और जिन लोगों का स्टार्टिंग का क्लास मिस हो जाता है उनके लिए भी बेनिफिशियल होता है, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। और मैंने कल भी बताया था, आपको वापस बता रहा हूँ कि आप यूट्यूब के थ्रू, चूँकि हर चीज़ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होता, हर कंटेंट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग मुझे कांटेक्ट करेंगे, मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं उनसे बात करूंगा और फिर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस के लिए जुड़ सकते हैं। ठीक है, कल हमने जेनेटिक्स से स्टार्ट किया था, तो जेनेटिक्स में हमने बेसिक बातें देखी थी कि जेनेटिक्स एक्चुअली है क्या, जेनेटिक्स में क्या क्या बातें करनी है हम लोगों को। तो हमने देखा था जेनेटिक्स की पूरी इंट्रोडक्शन को हमने देखा था। अभी कुछ बात जो जेनेटिक्स को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है, ऐसे बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है जो बार बार जेनेटिक्स में आपको रिपीटेडली आते रहते हैं। वो टर्मिनोलॉजी अगर आप समझ जाओगे तो जेनेटिक्स के लैंग्वेज को समझोगे। लाइक अगर आपको कहीं पे मिलता है होमोजाइगस, कहीं पे मिल जाता है हेटेरोजाइगस, कहीं पे मिलता है डोमिनेंट, रिसेसिव, फेनोटाइप, जेनोटाइप, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप वो टर्म्स नहीं समझेंगे तब तक आपको जेनेटिक्स की पूरी कहानी को समझने में बहुत मुश्किल होगा। तो आज हम लोग बेसिकली टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे जो कि पूरे जेनेटिक्स में काम में आता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक्स में टॉपिक आप डाल सकते हो टर्मिनोलॉजी। टोटल हम लोग 10-11 टर्म्स ऐसे हैं जिसको यूज़ करते हैं जेनेटिक्स में बार बार, और उसी के बारे में बेसिकली आज मैं बताने भी वाला हूं आपको। तो आप टॉपिक डाल लीजिए टर्मिनोलॉजी, और इसमें सबसे पहले जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो है हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम। पहला टर्म जिसको आपको समझना है यह है होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम को समझना है तो आप इसमें मैं वापस आपको बार बार रिपीटेडली बोलता हूँ कि हमारे बायो में टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है और टर्म्स को ब्रेक करने आना चाहिए। अगर आप वर्ड देखोगे ना, होमोजीनस मिल जाता होगा आपको, ठीक है, होमोजाइगस मिल जाता है, ऐसे बहुत सारे वर्ड मिलते हैं। तो होमो का मतलब आप बेसिकली ऐसे रफली ध्यान में रख सकते हो, सिमिलर, दैट इज सिमिलर। अब बात करते हैं कैसे क्रोमोसोम को होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे। तो इसके लिए हमारे पास 4 चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाता है जिसका साइज, शेप, इसके बाद है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। साइज, शेप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अगर सिमिलर है तो ऐसे क्रोमोसोम कहलाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझा दूं तो लाइक देखो, हमारे पास कुछ ऐसा है, ये 2 क्रोमोसोम आपको पेयर में दिख रहे हैं ऐसे। एक क्रोमोसोम मान लो ये हो गया और दूसरा क्रोमोसोम ये हो गया। ठीक है, आपको इसका दूसरा पेयर मैं दिखाता हूँ। दूसरा पेयर कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ। तीसरा पेयर मैं दिखाता हूँ कुछ ऐसा। और एक और पेयर दिखाता हूँ आपको कुछ ऐसा। ये 4 पेयर क्रोमोसोम आपके सामने में है। आपको बताना है कि कौन कौन से क्रोमोसोम इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम दिख रहे हैं आपको। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर फर्स्ट वाला होमोलोगस हो जाएगा, सेकेंड वाला होमोलोगस नहीं होगा, फिर आ रहा होगा सर थर्ड वाला हो जाएगा और फोर्थ वाला हो जाएगा। तो आपको मैं क्लियर कट आपको बताता हूँ कि होमोलोगस इसमें कौन है, क्यों है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, आपको देखने से तो इसका साइज, शेप, स्ट्रक्चर
के बिहाफ पे आपने कह दिया। अभी फंक्शन हमने डिस्कस नहीं किया है। लाइक देखो, अगर मैं बोलूँ कि बेटा ये है आपका मान लो a और ये है z, ठीक है, ये है y और ये है x, ये मान लो मैं बोल रहा हूँ m है और ये है n है, और ये मैं बोल रहा हूँ कि ये y है और ये भी y है। अब आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो। हमें चारों चीज़ों को देखना है, साइज, शेप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो आप बहुत इजीली बोलोगे कि सर ये होमोलोगस नहीं है, ये होमोलोगस नहीं है, ये होमोलोगस नहीं है, और बहुत आराम से आप बोल सकते हो कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। सो बहुत सिंपल है होमोलोगस क्रोमोसोम को समझना और देखना कि जिसके साइज, शेप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सिमिलर होंगे वही क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। आते हैं सेकेंड टर्मिनोलॉजी पे, जो भी ये भी बार बार आपको रिपीट होगा। सेकेंड टर्मिनोलॉजी है हमारे पास कैरेक्टर। ये भी बार बार रिपीट होता चला जाएगा। कैरेक्टर, कैरेक्टर को अगर हम डिफाइन करें ना, कैरेक्टर का सिंपल डेफिनेशन है क्या? फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल का जो फीचर होता है दैट इज़ द कैरेक्टर। लाइक मैं बात करूं तो हमारे बॉडी में जो फीचर दिख रहे हैं, लाइक मेरा हाइट, मेरे बाल का कलर, मेरे आँख का कलर, मेरे स्किन का कलर, दैट आर द फीचर्स, और इसी को हम बोलते हैं कैरेक्टर। तो हम चूँकि जेनेटिक्स में आपको पी प्लांट के बारे में बहुत सारी बातें करनी है, तो आप एग्जाम्पल में आप ये याद रख सकते हो। एक दो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लाइक हमारा स्टेम हाइट, दूसरा एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ सीड का शेप। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी, और जब हम लोग मेंडलिज्म पढ़ेंगे, मेंडल साहब के बारे में बात करेंगे, तो आपको मैं बताऊंगा भी कि पी प्लांट में मेंडल साहब ने 7 कैरेक्टर्स लिए थे। अब अगला चीज़, जो तीसरा चीज़ जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ द ट्रेट। ट्रेट को अगर डिफाइन करें तो बहुत सिंपली बोलेंगे क्या? ट्रेट का मतलब है वैरायटी ऑफ अ कैरेक्टर। किसी भी कैरेक्टर की जो वैराइटीज होती है दैट इज़ द ट्रेट। जैसे हमने कोई कैरेक्टर लिया, मान लो हमारे पास एक कैरेक्टर है, एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। हमारे पास कैरेक्टर है स्टेम हाइट, ठीक है। अब ये जो स्टेम हाइट है, इसकी वैरायटी, इसके वैरायटी के बारे में बात करना है तो आप पढ़ोगे आगे भी। स्टेम हाइट, इसके दो वैरायटी है, या तो कोई प्लांट हो सकता है टॉल, या फिर हो सकता है ड्वार्फ। तो ये टॉल एंड ड्वार्फ जो हुआ दैट इज़ द वैरायटी, एंड इसी को हम बोलते हैं ट्रेट। जैसे मैं अपने लिए बोलूं तो मेरे स्किन का कलर दैट इज़ द कैरेक्टर, लेकिन मैं बात करूं कि स्किन का कलर कैसा, तो या तो ब्लैक होगा, या वाइट होगा, या मुलैटो होगा, जो भी कलर आप जानते हो, दैट इज़ द वैरायटी, और वैरायटी को ही हम बोलते हैं ट्रेट। एक और चीज़ मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, हमारा फोर्थ टर्मिनोलॉजी, इसको हम डिफाइन हमने किया भी था फर्स्ट वीडियो लेक्चर में जब हमने जेनेटिक्स स्टार्ट किया था, जीन। लेकिन जीन वर्ड को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जीन को मेंडल साहब ने बोला था फैक्टर, ठीक है। मेंडल साहब ने जीन को बोला था फैक्टर। इसके बाद इसका नाम बना था, एक और नेम आया था, दैट इज़ एलिमेंट। इसका एक और नाम है एलिमेंट। तो आपको तीनों नाम ध्यान में रखना है, फैक्टर, एलिमेंट या जीन, सब एक ही बात है। अब जीन को डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे? स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ अ डीएनए दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी। किसी भी कैरेक्टर के ट्रांसमिशन के लिए जो जिम्मेदार है डीएनए का सेगमेंट, दैट इज द जीन। स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए which is responsible for
responsible for inheritance of a character, इनहेरिटेंस ऑफ अ कैरेक्टर। ठीक है, अब इस जीन के बारे में जो बात है, इसको जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना, जब हम जीन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए अल्फ़ाबेट का यूज होता है। आपने देखा होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो, या आप सुने होंगे कि हम लोग अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं। अल्फ़ाबेट का यूज़ करना हमें जिस इंसान ने सिखाया था, उस इंसान का नाम है थॉमस हंट मॉर्गन साहब। ये मॉर्गन साहब ने हमें सिखाया था अल्फ़ाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन। इन्होंने हमें बताया अल्फ़ाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, मैं आपको बताऊंगा भी। अल्फ़ाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन, अल्फ़ाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में थॉमस एंड मॉर्गन साहब ने बताया था, और इसके लिए इन्होंने एक बुक भी लिखी थी। आप ध्यान में रखना, आप ये बुक का नाम द थ्योरी ऑफ जीन, द थ्योरी ऑफ जीन। इस बुक में ऑलमोस्ट 300 पेजेस का ये बुक है, जिसमें इन्होंने बताया कैसे अल्फ़ाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो अभी हमने सिर्फ ये 4 चीज़ों को, 4 बेसिक टर्मिनोलॉजी को देखा है। अगले वीडियो लेक्चर में और भी जो 5-6 टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में बात करेंगे, और आप कंटिन्यूअसली वीडियो को देखते रहोगे तो आपका सीक्वेंस में सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, फिर और भी टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे, फिर मेंडलिज्म को स्टार्ट करेंगे। आप वीडियो को देखते रहिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, न्यू होंगे इस चैनल पे या इसके थ्रू मदद ले रहे होंगे, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट जब भी वीडियो अपलोड होता है तो आपको पता चल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।